हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनर आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ हेयर ट्रांसप्लांटिंग। कुछ व्यूवर्स ने सजेस्ट किया था कि हेयर ट्रांसप्लांटिंग का जो टॉपिक है आप तैयार कीजिए, तो मैंने उस पर टॉपिक तैयार किया है। आजकल जो है हेयर बाल्डनेस यानी कि गंजापन की जो है प्रॉब्लम, वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांटिंग जो सबसे फेमस है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है, ताकि आप इसके बारे में अगर करवाने की सोच रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी सी जानकारी ले सकें, या फिर इस फील्ड में कुछ काम करना चाह रहे हैं तो भी इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। तो जिस टाइप से ये इमेजेस दिखाई गई है 7 इमेजेस, तो किसी भी मैन या वुमेन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि मैन में ये प्रॉब्लम है कि उनके स्कैल्प के जो हेयर है अलग अलग पैटर्न्स में कहीं कहीं से उड़ जाते हैं। तो वो इस जो है इसको कवर करने के लिए यहाँ पर हेयर जो है ट्रांसप्लांटिंग करवाने की सोचते हैं। तो वो देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांटिंग होता क्या है। व्हाट इज़ अ हेयर ट्रांसप्लांटिंग? हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ सर्जिकल टेक्निक that remove hair follicle from one part of the body called the donor side to a bald or balding part of the body known as the recipient side. The technique is primarily used to treat male pattern baldness, यानी कि एक जगह से जो है हेयर्स, जहाँ पर जो डोनर साइड जिसे कहा जाता है, वहाँ से हेयर्स को, जहाँ पर घने बाल होते हैं, वहाँ से बालों का एक स्ट्रिप या पैच हटाकर दूसरी जगह पर उसको इंसर्ट किया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है। और उसको ग्राफ्टिंग करने के बाद जो फाइनल लुक होता है वो इस टाइप से आता है। और जो फर्स्ट जो लुक है बिफोर एंड आफ्टर, आप उन दोनों को देख सकते हैं कि दोनों में के लुक में कितना चेंज आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अनदर डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन। हेयर ट्रांसप्लांट्स आर डन टू ऐड मोर हेयर टू एन एरिया ऑन योर हेड दैट मे बी थिनिंग और बाल्डिंग। इट्स डन बाय टेकिंग हेयर फ्रॉम थिकर पार्ट ऑफ द स्कैल्प, एक जो स्कैल्प है उसके थिकर हेयर पार्ट से लेकर जहाँ पर हमारे हेयर्स जो है कम है यानी कि बोल्डनेस ज़्यादा है, उस जगह पर उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है एंड ग्राफ्टिंग इट इनटू द थिनिंग और बोल्डिंग सेक्शन ऑफ द स्कैल्प। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर सर्वेस क्या बताते हैं। हेयर फॉल की समस्या जो है कॉमन है प्रॉब्लम। दुनिया भर में लगभग 60% पुरुष और 50% महिलाएं ट्रस्टेड सोर्स से बालों के झड़ने का एक्सपीरियंस करते हैं। इसे एड्रेस करने के लिए लोग अक्सर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें माइनॉक्सिडिल, रोगाइन जैसे टॉपिकल ट्रीटमेंट शामिल है। माइनॉक्सिडिल क्या है? माइनॉक्सिडिल सॉल्यूशन और फोम का एक उपयोग मेल पैटर्न के गंजापन के उपचार के लिए बालों के विकास में मदद करने के लिए किया जाता है। जो लोशंस वगैरह जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उनमें माइनॉक्सिडिल होता है। 2% माइनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का यूज़ थिन हेयर्स वाली महिलाओं में हेयर के ग्रोथ में हेल्प करने के लिए भी किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक रेस्टोरेशन मेथड है। फर्स्ट ट्रांसप्लांट 1939 में जापान में सिंगल स्कैल्प हेयर के साथ किया गया था। अगले दशकों में फिजिशियंस ने प्लग तकनीकी को विकसित किया। ओवर टाइम सर्जन्स ने मिनी और माइक्रोग्राफ्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया ताकि स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड हेयर की अपीयरेंस कम हो सके। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। हेयर ट्रांसप्लांट आपके हेड पर एक एरिया के लिए मोर हेयर ऐड करने के लिए किया जाता है, जो कि थिन या बाल्ड हो सकते हैं। यह स्कैल्प के थिकर पार्ट या बॉडी के अन्य भागों से हेयर से लिया जाता है और इसे स्कैल्प के थिन या बोल्ड पार्ट में ले जाता है, यानी कि जहाँ पर हमारे बाल कम होंगे उस हिस्से में हमारे बाल ले जाए जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट टिपिकली ओवर द काउंटर हेयर रेस्टोरेशन प्रोडक्ट की तुलना में अधिक सफल है, यानी कि ये ज़्यादा सफल है। अब आप जैसे ये इमेज में देख सकते हैं कि कैसे हमारे बालों का टेक्सचर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है और ये बिल्कुल गंजेपन की तरफ चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, हाउ इट्स वर्क, कि ये जो है सर्जरी ये कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर ट्रस्टेड सोर्स से 10 से 80% तक हेयर्स
कहीं भी पूरी तरह से एस्टिमेटेड 3 से 4 महीनों में वापस बढ़ जाते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने लगते हैं। रेगुलर हेयर्स की तरह ट्रांसप्लांटेड हेयर समय के साथ पतले हो जाएंगे, यानी कि ये भी टाइम टू टाइम थिन होते जाएंगे जैसे हमारे नॉर्मल हेयर होते हैं। डोमिनेंट हेयर फॉलिकल वाले लोगों में कम प्रभावी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, यानी कि जिन लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये कम प्रभावी हो। लेकिन 2016 के अध्ययन के स्रोत ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से 75% या अधिक ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी तरह से वापस उग सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सभी के लिए काम नहीं करते। यदि आपके बाल नेचुरली बॉल्ड या थिन हैं या इंजरी के कारण हेयर लॉस हो रहा है तो वे मुख्य रूप से बालों को रिस्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मोस्ट ट्रांसप्लांट आपके एग्जिस्टिंग हेयर के साथ किए जाते हैं, इसके लिए लोगों के इलाज के लिए उतने इफेक्टिव नहीं है। वाइड स्प्रेड थिनिंग एंड बॉल्डनेस, कीमोग्राफी थेरेपी या अन्य मेडिकेशन के कारण हेयर लॉस, थिक स्कैल्प स्कार्स फ्रॉम इंजरीज, यानी कि इंजरी होने की वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाउ मच डू हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी पॉकेट भी देखनी होगी कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो आपको कितनी इसकी अमाउंट की ज़रूरत होगी। हेयर ट्रांसप्लांट पर सेशन लगभग 70,000 रुपीज़ से 3,30,000 तक हो सकता है। फाइनल कॉस्ट इस बात पर निर्भर हो सकती है कि ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की सीमा, आपके एरिया में सर्जन की अवेलेबिलिटी, एक्सपीरियंस और सर्जिकल टेक्निक को चुना। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसीजर के लिए पे नहीं करते, यानी कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो वो इस इंश्योरेंस के लिए इसके लिए आपको पे नहीं करेंगे। आफ्टर केयर मेडिकेशन को भी फाइनल कॉस्ट में जोड़ सकते हैं, जो कि बाद में भी आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। ये हमारी इंडियन करेंसी पर है, जबकि यूएसए आदि अलग अलग फॉरेन जो है कंट्रीज़, वहाँ पर इसकी कॉस्ट यहाँ से डबल हो सकती है, यानी कि वहाँ पर 3 लाख से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है, 11 लाख तक पहुँच सकती है। तो ये ग्राफ्टिंग वाइज होता है कि आपको कितनी ग्राफ्टिंग करनी है हेयर्स की, 1000, 1500, 2000 या मोर। अब उसी के अकॉर्डिंग ये कौन सा प्रोसीजर चलेगा, FUT या FUE, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि क्या होता है। 70,000 इसकी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है स्टार्टिंग में, जो कि 1000 ग्राफ्टिंग के लिए है, मैक्सिमम हो सकती है 1 लाख। इसी तरह से 5000 अगर ग्राफ्टिंग है तो उसकी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है 2,30,000 या फिर मैक्सिमम 3,30,000। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाउ डज अ हेयर ट्रांसप्लांट वर्क, कैसे काम करता है। सीधे शब्दों में कहे तो हेयर ट्रांसप्लांट आपके हेयर्स को ले जाता है और इसे ऐसे एरिया में ट्रांसफ़र कर देता है जहां आपके बाल नहीं होते हैं। यह आमतौर पर आपके सिर के पीछे से लिया जाता है, लेकिन इसे आपको बॉडी के अदर पार्ट से भी लिया जा सकता है। बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसप्लांट आपका सर्जन उस एरिया को स्टेरिलाइज करता है जहां से बाल हटाए जाएंगे। इसे लोकल एनेस्थेटिक से भी सुन किया जाता है। आप इस प्रक्रिया में सोए रहने के लिए यानी बेहोश रहने के लिए भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपका सर्जन तब 2 ट्रांसप्लांट मेथड में से एक करता है, या तो FUT या FUE। FUT होता है फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। फॉलिकल्स क्या होते हैं, हेयर्स, हर एक हेयर जो है एक फॉलिकल्स के साथ कवर होता है जो कि बालों की थैली कहलाती है। तो हर एक हेयर्स के साथ एक फॉलिकल होता है, तो ये फॉलिकल हेयर्स को सेव करने में हेल्प करते हैं। और जो बेस में होता है पेपिला होता है जो कि हेयर को रीग्रो करने में हेल्प करता है। FUT को कभी कभी फॉलिकल यूनिट स्ट्रिप सर्जरी यानी FUSS के रूप में भी जाना जाता है। FUT प्रोसीजर करने के लिए आपका सर्जन इन स्टेप को फॉलो करेगा। स्कैल्पेल का यूज़ करते हुए सर्जन आपकी स्कैल्प का एक पीस निकालता है। यूजुअली आपके सिर के पीछे से। स्ट्रिप का साइज टिपिकली अबाउट 6 से 10 इंच लंबा होता है।
लेकिन यह ईयर टू ईयर तक फैल सकता है। वे उस एरिया को क्लोज कर देते हैं जहां स्टिचेस के साथ स्कैल्प को हटाया गया था। आपके सर्जन और उनके असिस्टेंट स्कैल्पेल के साथ स्कैल्प स्ट्रिप को स्मॉल पीसीज में अलग करते हैं। वे पीसीज को 2000 से अधिक छोटे पीसीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें ग्राफ्ट कहा जाता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। इनके में से कुछ ग्राफ्ट में केवल एक बाल भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर ये देखिए आपको दिख रहा है FUT और FUE अलग अलग प्रोसीजर है, जो कि हेयर्स का छोटे छोटे जो है पीसीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जो हेयर फॉलिकल्स के साथ कवर है। एक नीडल या ब्लेड का यूज करके सर्जन आपकी स्कैल्प में स्मॉल होल बनाता है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा, जहां बालों के ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर्जन स्कैल्प के हटाए गए पीस या पंचर होल में हेयर इंसर्ट करता है। इस स्टेप को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। फिर वे सर्जिकल साइट का बैंडेजेस या गोज के साथ कवर करते हैं। आपको प्राप्त होने वाले ग्राफ्ट का स्पेसिफिक नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट साइट का आकार, यानी कि हेयर क्वालिटी, कलर ऑफ हेयर फॉलिकल, यूनिट एक्सट्रैक्शन, FUE प्रक्रिया करने के लिए आपका सर्जन ये स्टेप उठाता है। वे आपके सिर के पीछे के हेयर को शेव कर देते हैं। सर्जन फिर स्कैल्प की स्किन से इंडिविजुअल फॉलिकल लेता है। आपको टाइनी मार्क्स दिखाई देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, जैसे मार्क्स, टाइनी मार्क्स कहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे ये पिक्चर में देखिए, ये छोटे छोटे मार्क्स है। ये आपका जहाँ पर आपको हेयर्स को इंसर्ट किया जाएगा उस जगह पर भी इस टाइप से छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं, तो उसमें ये ग्राफ्टिंग की जाती है, उसमें इंसर्ट किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, जहां एक फॉलिकल को हटा दिया गया था, FUT प्रोसीजर की तरह सर्जन आपकी स्कैल्प में स्मॉल होल बनाता है और होल में हेयर फॉलिकल बनाता है। वे फिर सर्जिकल साइट्स को बैंडेजेस या गोज के साथ कवर कर देते हैं। रिकवरी FUT या FUE का पूरा होने के लिए प्रत्येक को कई घंटे से लेकर कई दिन लग सकते हैं। इन पार्ट यह सर्जन द्वारा किए गए काम की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करता है। आपके प्रोसीजर में उसी दिन भी घर जा सकते हैं। एक बार सर्जरी होने के बाद आपका सर्जन सावधानी से किसी भी बैंडेजेस को हटा सकता है, चेक करने के लिए कि कहीं एरिया सूजा हुआ तो नहीं हो। इसलिए आपका सर्जन स्वोलन को कम करने के लिए एरिया में ट्राइमाइकोनोलोन इंजेक्ट कर सकते हैं। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन सर्जन रिकमेंडेड, यानी कि कौन से प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जो है सर्जन आपको रिकमेंडेड कर सकते हैं। आपको ट्रांसप्लांट साइट के साथ एरिया में भी पेन या सोरनेस महसूस हो सकती है जहां से बाल लिए गए थे। अगले कुछ दिनों के लिए आपका सर्जन लिख सकता है, कुछ रिकमेंडेड कर सकता है, जैसे पेन मेडिकेशंस जैसे आइब्यूप्रोफेन, एडविल, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन रोकने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरीज जैसे ओरल स्टेरॉइड्स, बालों के ग्रोथ और स्टिमुलेट करने की मदद करने के लिए फाइनास्टाइराइड, प्रोपाइसिया एंड माइनोक्सिडिल जैसी दवाएं। यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए कुछ देखभाल के उपाय दिए गए हैं। अपने हेयर वॉश के लिए सर्जरी के कुछ दिनों के बाद प्रतीक्षा करें, यानी कि आपको तुरंत हेयर वॉश नहीं करना। कुछ हफ्तों के लिए केवल लाइट शैम्पू का उपयोग करना है, जब काफ़ी टाइम निकल जाए, जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। आपको अबाउट आफ्टर इन 3 डेज काम या सामान्य गतिविधियों में वापस जाने के लिए एबल होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 डेज तक आपको रेस्ट करना है। लगभग 3 वीक्स के लिए नए ग्राफ्ट या ब्रश या कोम न करें, यानी कि जहाँ पर आपके नए जो हेयर्स जहाँ लगे हैं वहाँ पर आपको ब्रश या कोम नहीं करना है। जब तक डॉक्टर इसे ठीक न कहे तब तक कोई भी कैप या पुल ओवर शर्ट और जैकेट न पहने। लगभग 1 वीक तक एक्सरसाइज न करें। यदि कुछ हेयर लॉस है तो टेंशन न लें, यह प्रोसीजर का ही हिस्सा है। ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत बढ़ नहीं सकते या कुछ महीनों के लिए, यानी कि कुछ टाइम तक ये नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे कर इसको टाइम लगेगा। जैसे ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर्स को हम इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे इनको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, टाइप A, टाइप 0O, टाइप M, टाइप O+M।
तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है 100 to 1400 ग्राफ्ट्स, और इसमें 1800 to 2400 ग्राफ्ट्स, और यहाँ पर 2500 to 3600 ग्राफ्ट्स, यानी कि आपको कितनी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है। तो उसी पर ये निर्भर करता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्या होगा और उसकी कॉस्ट कैसे होगी। तो इस तरह से हम जो है, आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग कितनी हो सकती है और इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो इसी के साथ जो है मेरी ये जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो, और जो मैंने बताया है वो आपने उसको रिकॉर्ड किया हो। तो थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें।